हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 7:30 का टाइम था। खाना बनाने का दिल हो ही नहीं रहा था, लेकिन बनाना तो कुछ था क्योंकि भूखे तो रह नहीं सकते। तो फिर मैं उठी और अपना जो है जैकेट डाला है, किचन में आई हूँ। सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। बोल तो मैं सकती नहीं क्योंकि इतने सॉन्ग्स ना बज रहे थे। तो अपने एक्सप्रेशन से आपको समझा देती हूँ कि मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर आया आइडिया। तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ आसान सा इंस्टेंट सा बनाया जाए। तो काफ़ी टाइम से ना मेरे पास ये इंस्टेंट वाला जो सूप होता है ना, टोमेटो सूप, उसके 2 पैकेट रखे थे और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम बना नहीं रही हो, उनको बना नहीं रही हो। तो मैंने कहा ये बनाई। दूसरा, मेरे ना काफ़ी टाइम से मुझे ना फ्रेंच फ्राइज़ खाने का दिल हो रहा था। तो आलू निकाले मैंने और बस इन्हें छील करके कट कर लूँगी। आलू कट करके मैं धो चुकी हूँ 2-3 पानी से। अब जो है गर्म पानी जो है थोड़ा-सा कर लेती हूँ, थोड़ा-सा बॉयल करते हैं। हमेशा मैं बॉयल नहीं करती हूँ, बट आज हल्का-सा बॉयल कर रही हूँ। करते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़ को वैसे। लेकिन हाँ, कॉर्न फ्लावर वगैरह ना मैं नहीं डालूँगी। आलू तो हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ और सूप तो हो गया, अब और क्या करें? तो सोचा क्यों ना गोलगप्पे बनाए जाएँ। गोलगप्पे इंस्टेंट वाले मेरे पास रखे थे, तो मैंने कहा चलो आज अनहेल्दी वाला सब कुछ करते हैं। कई बार खाना बनाने का दिल नहीं होता और हर रोज़ ना सुबह शाम वही दो रोटी सब्जी दाल चावल खा खा के परेशान हो जाते हैं। तो बीच बीच में मैं कुछ ऐसा कर लेती हूँ। तो ये गोलगप्पे जो है मैंने फ्राई कर लिए थे। आलू कुछ और मैंने बॉईल होने रख दिए हैं और इनके बाद मैं फ्रेंच फ्राइज़ को भी बॉईल करूँगी। गोलगप्पे की भी तैयारी कर लेंगे क्योंकि मेरे पास गोलगप्पे के पानी का भी मसाला रखा था। ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं और पानी के लिए मेरे पास मसाला रखा ही है। आलू मैंने छोटे छोटे कट करके कुकर में डाल दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो अब जो है ये फ्राई हो चुके थे, तो अब बना लेते हैं इनका पानी। तो मेरे पास ना ये पुष्प का रखा था पानी पूरी मसाला, तो वो डाला मैंने। कुछ घर के मसाले डालूँ क्योंकि मुझे हींग वाला पानी अच्छा लगता है। नमक मिर्च और हींग डाल दिए मैंने, है ना। आपके पास हरी चटनी और हो तो वो भी डाल सकते हो। फिर मैंने ये प्याज और हरी मिर्च डाल दी। नींबू हो तो वो भी ज़रूर डालना और पुदीना हो तो वो भी, बहुत मस्त वाला पानी बनता है। फिर जो ये फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने सुखा दिया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आधे फ्राई करके रख रही हूँ। आधे मैं क्या करूँगी कि मेरे हस्बैंड आएंगे ना तब दोबारा से फ्राई करूँगी तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये सारी तैयारी करके मैं रख दे रही हूँ। तो आलू बॉईल हो चुके थे, उनको मैश कर लिया था। नमक मिर्च हींग डाल दी है और मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया और वही गोलगप्पे का पानी पूरी का मसाला डाल दिया है। हरी मिर्च और प्याज डाल दिए, तो आलू का मसाला भी तैयार हो गया। कई लोग उसको आलू माखा भी कहते हैं ना। तो फिर जो है हस्बैंड आ गए थे, तो फटाफट से मैंने क्या किया, ये इंस्टेंट वाला एक सूप बस निकाला है, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। फिर गर्म पानी डाला है और बस इसको मिक्स किया। और इतनी भूख लग रही थी ना, तो सूप वाले जो है स्पून भी हम ले नहीं पाए थे। इसमें मैंने क्या किया, नमक मिर्च और मैगी मसाला डाल दिया। बहुत मस्त वाले फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हो जाते हैं। चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल सकते हो, पेरी पेरी मसाला हो तो वो भी डाल सकते हो। हालांकि मैगी मसाला से ही ये बहुत मस्त हो जाता है। ये देखो क्रिस्पी आपको लग रहे होंगे, है ना। तो ये हमारा आज का डिनर हो गया। गोलगप्पे सूप और फ्रेंच फ्राइज। बड़ा ही अटपटा सा आप लोगों को कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, है ना। बट क्या करें, कभी कभी दिल नहीं होता है खाना खाने का, तो ऐसा कर लेते हैं।
ये देखो, इसको एक गोलगप्पा दिया, इसको भी बड़े पसंद है, 1-2 ये भी खा ही लेती है, ऐसे तोड़-तोड़ के खाती रहती है। लेके गई है और बाहर यहाँ पे बैठ के खा रही है। तो बस इसके बाद हम लोग जो है निकल गए थे, चूचू को घुमा दिया था, फिर थोड़ा-सा मैंने कहा चलो चलते हैं, कोई मूली-वूली मिल जाए तो, क्योंकि बायने में भी रखनी होगी और संक्रांति पे मूली की सब्ज़ी और बनती है ना, तो मैं ढूँढने निकली थी, लेकिन लेट हो गई थी। तो फिर मुझे सब्ज़ी वाले ठेले तो नहीं दिखे। अभी ये सारी शॉप्स तो खुली थी, जो भी संक्रांति का सामान लेना हो, तिल, गुड़, पट्टी औरों वाली। तो यहाँ से मैंने बायने के लिए कुछ तिल की चीज़ें ले ली थी। बनाने का मेरा दिल नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। देखो, ये कांड कल जो है ये हुआ है, तो ये क्या जल्दी-जल्दी में थे और ट्रैफ़िक भयंकर था, इनको दूसरी जगह कहीं पहुँचना था और इनकी गाड़ी से दूसरे की किसी की गाड़ी लगी। उसका कम नुकसान हुआ, उसको तो चलो पैसे पे कर दिए, लेकिन ये साल ना आते ही रंग दिखा दिया है। अब तक में इन 14 दिनों में हमारा 18,000 का करीब नुकसान हो चुका है। और पता नहीं कितना नुकसान होगा, ये मुझे नहीं पता। तो ठीक है, गाड़ी का भी अब करवाना पड़ेगा काम। और यहाँ पे ये देखो, ये मुझे घूरती रहती है, मेरे पास ही सोती है। तो बस इसको बुलाया मैंने, इसको सुलाया, इसके बाद जो है ये मैं तैयारी कर रही हूँ बायने की। तो मेरे पास देखो टाइम नहीं था, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं है और छुट्टियाँ सारी कैंसिल है। तो मेरे पास साड़ी रखी थी नई नवेली सी, वो ली मैंने। और ये जो है स्टील का मैंने धामा कहते हैं क्या इसको, वो लिया। सारी सुहाग की चीज़ें डाल दूँगी इसमें, कुछ मेरे पास थी, कुछ लेके आ जाती हूँ मैं। और ऐसे करके सारी सुहाग की चीज़ें इसमें डाली है। करवा चौथ में तो मैं और भी डालती हूँ, जैसे चांदी की बिछिया हो गई और ये कई चीज़ें डालती हूँ। तो संक्रांति हो गया, गणगौर हो गया, तो उनमें नॉर्मल थोड़ा-सा ऐसा रखती हूँ। फिर मैंने दक्षिणा भी रख दी और बिंदी रखना भूल गई थी, तो ये मैंने बायने की तैयारी की। इसके बाद जो है साड़ियाँ भी मैंने आज चेंज करवा ली हैं, मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में। तो ये देखो, ये साड़ियाँ मैंने बिल्कुल ऐसी वाली और अच्छी वाली थोड़ी ले ली हैं, तो ये मैं बाँटूँगी। तो ये चेंज करवा ली मैंने उनसे, है ना, उनके आ गई थी शॉप पे। और ये शर्ट्स मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो ये तो है इस संक्रांति के बाँटने की 14 चीज़ें, ठीक है। और खिचड़ी भी, क्योंकि बायने में रखते हैं, तो खिचड़ी भी मैंने डाल दी है। और मूली मुझे मिली नहीं थी क्योंकि सब्जियों वाले ठेले मिले नहीं थे। ब्लिंकिट का मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नेक्स्ट डे मैं खुद ही जो है जाके ले आऊँगा। तो मूली मैं कल ही रख दूँगी बायने में। पूजा वूजा करके ये सब चीज़ें कल ही बाँट देंगे या नेक्स्ट डे बाँट देंगे, ऐसा है। तो ये क्योंकि संक्रांति है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे दाल जो है वो भिगो दे रही हूँ पकोड़े के लिए। बाकी खाने में देखेंगे, क्योंकि इनकी छुट्टी है नहीं, तो खिचड़ी और बना पाऊँगी नहीं। हो सका तो शाम को ज़रूर बनाऊँगी। एक बार तो सुबह मुझे नॉर्मल टिफ़िन ही देना होगा, शाम को थोड़ा-सा हो सकता है कि जल्दी आ जाएँ या ऐसा कुछ। तो बाकी क्योंकि त्योहारों पे भी इनकी छुट्टी नहीं होती है, तो मुझे त्योहार ही नहीं लगता, और ऊपर से ईलू और नहीं है। और ये कुछ मैंने कपड़े और निकाले हैं इनके, जो इन्होंने एक-एक बार शर्ट पहन रखे हैं और ये बिल्कुल अब पहनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सिल्क के हैं और बहुत ही प्यारे शर्ट्स हैं वो। और कुछ ये लोग दे देते हैं ना, तो वो ना तो आपके साइज़ के होते हैं, ना ही आपकी पसंद के होते हैं। तो वो भी मैंने दिवाली पे निकाल दिए थे, और मैं दिवाली पे निकाल तो दिए, लेकिन मैं दे नहीं पाई थी। ऐसे ही इनकी कई जीन्सें और पैंट हैं, वो भी नहीं दे पाई थी। तो वो ये वाला बैग भी मैंने निकाल लिया है। इसमें तो पुराने वाले हैं, जो यूज़ किए हुए हैं वो दे दूँगी, मतलब अच्छी कंडीशन में ये सारे। और मेरे भी कुछ सूट वगैरह हैं, नए अलग बाँटूँगी, ये भी जो है उनको चाहिए होंगे तो ये भी दे दूँगी। मैं, आपको पता ही है कि मैं झुग्गी झोपड़ी और मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो वहीं पे ज़रूरतमंदों को ही देती हूँ, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये सारा नेक्स्ट डे है, ये सारा मैंने आप लोगों को पैक करके दिखाया है कि इतना मैं दूँगी। और कुछ, क्योंकि नए शूज़ और चप्पल और तो मैं बाँट चुकी हूँ, तो मेरे पास कई और रखे हैं, जो मेरे पास रखे ही हैं, बस मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ। तो मेरे हुए, इनके हुए, और भी शूज़ वगैरह भी निकाल के बाँट आऊँगी, तो एक साथ में बँट भी जाते हैं। तो नए भी हैं और इस बैग में बस पुराने हैं।